पोस्टमैन। कभी आवाज हर गली कूचे में गूंजती थी। खाकी वर्दी, कंधे पर बैग, बारिश में भीगती साइकिल और उस बैग में किसी मां की चिट्ठी, किसी सिपाही का पैगाम या किसी परीक्षा के परिणाम का लिफाफा। यही था इंडिया पोस्ट, जो हर भारतीय की भावनाओं का सबसे पुराना पता था। लेकिन समय बदला। जब इंटरनेट ने दरवाजा खटखटाया, मोबाइल आया और कुरियर कंपनीज की तेज गाड़ियां दौड़ी, तो एक खाकी वर्दी धीरे धीरे गुम हो गई। जिस संस्था ने भारत को जोड़ा था, वो खुद डिस्कनेक्ट हो गई डिजिटल रेवोल्यूशन से। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब वही इंडिया पोस्ट एक बार फिर डाकघर से डेटा हब बन रही है। मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। जब ई कॉमर्स का विस्तार हुआ तो ब्लू डार्ट, डीटीडीसी और डिलीवरी जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ने बाजार पर कब्जा जमा लिया। इंडिया पोस्ट अपनी पुरानी प्रणालियों और पेपर ड्रिवन ऑपरेशंस के कारण पीछे रह गया। फिर सरकार ने दिशा बदली। यूनियन बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को मिलाकर इंडिया पोस्ट को एक बड़े पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बदला जाएगा, जो महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और छोटे व्यवसायों के लिए रीढ़ का काम करेगा। दरअसल इंडिया पोस्ट के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। 1.6 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेस, जिनमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यही इसका सबसे बड़ा बल है। और अब इस नेटवर्क का उपयोग देश के सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स भी कर रहे हैं। 4 अक्टूबर 2024 को इंडिया पोस्ट और अमेजॉन इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू हुआ, जिसके तहत देश के हर पिन कोड तक डिलीवरी को तेज और सुलभ बनाने का लक्ष्य रखा गया। इंडिया पोस्ट 2.0 आज अपने विशाल नेटवर्क, आईटी अपग्रेड्स और नई साझेदारियों के साथ सिर्फ एक डाक सेवा नहीं, बल्कि भारत की लॉजिस्टिक्स बैकबोन बन रही है। अब इंडिया पोस्ट का रूप बदल चुका है। आईटी 2.0 फ्रेमवर्क के तहत रियल टाइम ट्रैकिंग, ओटीपी ऑथेंटिकेशन और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं अब एक्टिव हैं। अगस्त 2025 तक लगभग 1.60 लाख पोस्ट ऑफिसेस इस नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो गए थे और 1 सितंबर 2025 से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा औपचारिक रूप से स्पीड पोस्ट में मर्ज हो गई। 50 साल पुरानी सेवा का यह अंत ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए जरूरी था, पर यादों में खालीपन भी छोड़ गया। इंडिया पोस्ट ने अब लेट इवनिंग डिलीवरी, संडे डिलीवरीज और मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट्स जैसे नए ऑप्शंस भी शुरू किए हैं। इंडिया पोस्ट का सबसे बड़ा पुनर्जन्म 2018 में हुआ, जब शुरू हुआ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, एक ऐसा बैंक जिसका उद्देश्य प्रॉफिट नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन था। 1 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। आज यह नेटवर्क 1.64 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिसेस और एक्सेस पॉइंट्स के सहारे देश के हर कोने तक पहुंच रहा है। सरकारी जानकारी के अनुसार 26 अगस्त 2025 तक आईपीपीबी के पास 12 करोड़ से ज्यादा ग्राहक, लगभग 20,000 करोड़ जमा, 2200 करोड़ की आय और 134 करोड़ का लाभ दर्ज किया गया है। यह सफलता आधार लिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स और इंडिया पोस्ट के विस्तृत नेटवर्क के एकीकरण से संभव हुई है। यह दर्शाता है कि इंडिया पोस्ट ने सिर्फ डाक नहीं बल्कि वित्तीय समावेशन का एक नया अध्याय लिख दिया है। इंडिया पोस्ट सिर्फ एक संस्था नहीं, यह भारत के दिल की सबसे धीमी लेकिन सबसे सच्ची धड़कन है। एक जमाना था जब चिट्ठियां सफर करती थी हजारों किलोमीटर, धूल भरी सड़कों से, बरसात की बूंदों से बचते हुए पोस्टमैन की थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान के सहारे। उन चिट्ठियों में स्याही नहीं होती थी, रिश्ते होते थे, आस होती थी, दुआएं होती थी। आज हम सब डिजिटल हैं, तेज, कनेक्टेड और शायद थोड़ा अकेले भी। नोटिफिकेशन की आवाज बहुत है लेकिन इंतजार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और इसी वक्त इंडिया पोस्ट फिर से खड़ा हो रहा है, धीमी चिट्ठियों की दुनिया से निकलकर क्लाउड, डेटा, ऑटोमेशन, ट्रैकिंग की दुनिया में। पर असली लड़ाई टेक्नोलॉजी की नहीं है, असली लड़ाई है अपनी पहचान बचाए रखने की। क्या ये 170 साल पुरानी विरासत इस तेज डिजिटल दौड़ में भी उसी वार्मथ के साथ जिंदा रह पाएगी? क्या उस खाकी वर्दी की एक हल्की सी दस्तक हमारे मॉडर्न दरवाजों पर फिर से भरोसे का मतलब याद दिला पाएगी? या आने वाली पीढ़ियां इंडिया पोस्ट को सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ेंगी, जैसे हम लैंटर्न और टेलीग्राम को पढ़ते हैं? यह असल सवाल है। क्या इंडिया पोस्ट एक सिस्टम बनकर रह जाएगा या भावनाओं की वो डोर बना रहेगा जिसने कभी पूरे देश को जोड़ा था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, अपने बचपन की इंडिया पोस्ट की यादें भी जरूर साझा कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि इंडिया पोस्ट भविष्य में कैसा दिखाई देगा?
मैं परवेश बामल, आप देख रहे थे दैनिक ट्रिब्यून। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही कहानी के साथ जो सिर्फ जानकारी नहीं देती बल्कि दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। धन्यवाद।